राधे राधे। बहुत ध्यान से कथा को सुनिएगा और अपने चित्त को लगा कर रखिएगा। श्रोताओं, आज की कथा को जो भी भक्त ध्यान पूर्वक सुनेगा उसे सारे सुख और धन की प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान का कभी जन्म नहीं होता। भगवान क्या होते हैं? जन्म हमारा होता है, भगवान प्रकट होते हैं। जैसे ही प्रकट भाई उत्सव चल रहा था कि पूतना मौसी आ गई। कंस ने एक राक्षसी भेजी, जाओ जितने बच्चे पैदा हुए सबको मार डालो। पूतना मारती थी, बच्चों को मार के खून पी जाती थी। ऐसी पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार करके खून पीती थी। आज भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना आई। भगवान को मारने का प्लान क्या था कि वो जहर लगा के आई थी अपने स्तनों में। पूतना के बालक को जहर पिलाऊंगी तो दूध पिएगा, थोड़ा जहर पी के मर जाएगा बालक। भगवान को मारने आई पूतना। जब भगवान पालने पर लेटे और मैया यशोदा काम में लग गई, पूतना आ गई। बड़ी सुंदर बन करके आई है। जैसे ही पूतना को देखा भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना को देखा नहीं भगवान ने, देखते ही नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों? भगवान कहते हैं कि पूतना बहुत सुंदर बन करके आई है, जबकि पूतना का शरीर बहुत सुंदर है पर मन उतना ही गंदा। मन में क्या है? कृष्ण को मारने का प्लान। अब जो बच्चे को मारना चाहती है वो पूतना तन कितना भी सजा ले पर मन में तो कपट ही भरा है। और भगवान कहते हैं कि जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, मैं नहीं देखूंगा पूतना को। भगवान उसे देखते हैं जिसका मन शुद्ध होता है। आज समाज में कैसे लोग ज्यादा हैं आपको पता ही नहीं लगेगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन साफ है, कौन कपटी है, कौन कैसा है। कपटी भगवान को तनिक भी पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को मारने पूतना आई। भगवान ने क्या किया? पूतना का दूध पिया, थोड़ा जहर था जहर पिया, प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर हम कभी छोड़ते नहीं हैं। पूतना के प्राणों को पी लिया। पूतना आकाश मार्ग से भगवान को लेकर चली, उड़ गई आकाश में, प्राणों का पान किया, धम्म से पूतना गिर गई, पूतना मर गई। ये पूतना कौन है? अविद्या, अज्ञान। आपको सबसे पहले किसे मारना पड़ेगा? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन युद्ध करो। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन युद्ध करो। आप ये बताओ किससे युद्ध करना चाहिए? भगवान कृष्ण किससे युद्ध करने की बात कर रहे हैं? बोलो, किससे युद्ध करने की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण? अर्जुन युद्ध करो। किससे करो? जोर से। किससे युद्ध करो अर्जुन? दुर्योधन से। ये दुर्योधन कौन है? दुर्योधन है दुर्वासना, समय का दुरुपयोग। वहां नाम ही है दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग। मतलब हर नेगेटिविटी, हर गलत चीज का नाम दुर्योधन है। आप ये समझ लीजिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं युद्ध कर। किससे? अपने भीतर के लालच से, अपने भीतर के वासना से। अच्छा ये बताइए
आप लोग युद्ध करते हैं कि नहीं? करना चाहिए। आप लोगों का मन, किसी का मन पराई स्त्री में, किसी का मन पराई पुरुष में जा रहा है, तो इसका मतलब आपको अपने मन से युद्ध करना चाहिए कि नहीं? उसे सही करना चाहिए कि नहीं? आपका मन दूसरों के धन में जा रहा है, तो यही तो दुर्योधन है मन। दूसरों के धन में जो मन जाए वो दुर्योधन। दूसरों के धन पर मन गया ना, तो क्या बन गया? दुर्योधन। आपके भीतर भी तो एक दुर्योधन है, नहीं है? तो आप अपने आप से युद्ध करिए और अपने को जीत करके दिखाइए। हाँ या ना? आप युद्ध करते हैं? अर्जुन उठा गांडीव, कर युद्ध, मार अपने भीतर की बुराइयों को। अच्छा ये बताओ, आपके बाहर ज्यादा दुश्मन है कि भीतर ज्यादा दुश्मन है? कहां? जोर से। बाहर तो दुश्मन बहुत कम है। बाहर के दुश्मनों से तो लड़ा जा सकता है, पर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बताओ, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन? कौन? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन? बताओ, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन? कौन? हाँ, हम सबका सबसे बड़ा दुश्मन है मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। पूरा खेल मन का है। इसलिए कहता हूं कि अपने मन को जीतने का प्रयास कीजिए। अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास कीजिए। अपने मन को संतुष्ट कीजिए। जितना ईश्वर ने दिया है वो बहुत है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इसमें संतुष्ट हो जाइए, आपका भला होगा। तो युद्ध जरूरी है खुद से, अपने मन को जीतना। तो भगवान ने पूतना जैसी अविद्या अज्ञान को मारा। आपके भीतर भी जो अज्ञान है, उस अज्ञान से लड़ो और उस अज्ञान को समाप्त करो। आज बताइए, समाज में अज्ञान ज्यादा है कि ज्ञान ज्यादा है? बोलो, समाज में ज्यादा क्या है? हैं? अज्ञान। हमारे देश में सबसे ज्यादा अज्ञान है। कैसा अज्ञान है? अब देखिए ना, हमारे देश में लोग गुटखा खाते हैं और कहीं भी थूक देते हैं। ये ज्ञान है या अज्ञान है? ज्ञान होता तो भारत माता को गंदा क्यों करते, कहीं भी क्यों थूकते? और ज्ञान होता तो गुटखा ही क्यों खाते? आप गुटखा खा रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि आप गुटखा खा रहे हैं, बताइए आपका क्या फायदा है गुटखा खाने से सिवाय नुकसान के? जब आपको पता है कि गुटखा खाने से नुकसान है, फिर भी आप खा रहे हैं, तो बताइए आप ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं? आप अपनी मां का अपमान कर रहे हैं, ये ज्ञान है कि अज्ञान है? बोलो। आप किसी बहन बेटी को गलत नजर से देख रहे हैं, ये ज्ञान है कि अज्ञान है? आप सड़क पार करते हो, ना इस तरफ देखते हो ना इस तरफ देखते हो और चल पड़ते हो, और इसी चक्कर में आपका या आपके चक्कर में दूसरे का एक्सीडेंट हो जाता है, ये ज्ञान है या अज्ञान है? हमारे यहाँ गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक लाल बत्ती जली है, लोग पार कर जाते हैं, रुकते नहीं हैं। उस चक्कर में किसी से एक्सीडेंट हो जाए और जान चली जाए, तो वो ज्ञान से जान गई कि अज्ञान से गई? बोलो। हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी जन पैसा लेके काम करते हैं, जबकि सरकार तनख्वाह दे रही है, फिर भी जनता से पैसा ले रहे हैं। ये अज्ञान है कि ज्ञान है? बोलो।
अज्ञान है। हमारे देश में और हमारे आम जनता में ज्ञान कम है, अज्ञान ज्यादा। हर फील्ड में आप देख लो, हमारे यहां लोगों को चलने का ज्ञान नहीं है कि सड़क में कैसे चलें। कहीं बीच सड़क में चलते हैं लोग, ये नहीं कि किनारे से चलें। सड़क पार करने के पहले यहां वहां देख लें, नहीं, पार कर लेंगे। गाड़ी वाला भले ब्रेक लगाए तो लगाए, नहीं तो वो भी जाए तुम भी जाओ। चारों तरफ अज्ञान का घेरा है। लोग जूता चप्पल चुरा रहे हैं, ज्ञानी हैं इसलिए चुरा रहे हैं कि अज्ञानी हैं इसलिए चुरा रहे हैं? बोलो, सच बताओ, इस संसार की कीमती वस्तु क्या है? इस संसार में सबसे कीमती क्या है? सोना, हीरा, मोती या ज्ञान? इस संसार में सबसे कीमती क्या है? बोलो, मैया बताओ। सोना कीमती है या ज्ञान कीमती है? बोलो। ज्ञान है तो सोने का ढेर लग सकता है, और ज्ञान नहीं है तो भागते रहो सोने के पीछे। सही है? चलो बताओ, पारस कौन है? पारस होता है ना, पारस। पारस एक मणि होती है, वो लोहे को छू दे तो लोहा क्या बन जाता है? जोर से। ये पारस मणि क्या है? आज है या नहीं? बोलो जोर से, जोर से। है साहब, आज भी पारस मणि है, आज भी पारस मणि है। कौन है पारस मणि? अरे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेहनत से, जिनकी बुद्धि से लोहा भी सोने के भाव बिक जाता है। एक बात बताओ, मर्सिडीज गाड़ी है, BMW है, उसमें सोना लगा है कि लोहा लगा है? जोर से। लोहा, पर सोने के भाव बिक रहा है कि नहीं उसका लोहा? जैगवार है, बड़ी बड़ी, और मैं नाम नहीं जानता। और क्या है बताओ जरा, दो चार हैं? अरे वो तो सस्ती है। सुनो, हाँ, डिफेंडर। अब सोचो, इन गाड़ियों में भी लोहा लगा है और मारुति की गाड़ी में भी लोहा लगा है। बोलो हाँ। और सबके लिए लोहा बना रहा है टाटा। वही टाटा का लोहा मर्सिडीज में लगा, वही टाटा का लोहा मारुति में लगा। पर देख रहे हैं? बोलो हाँ। तो वो व्यक्ति जो लोहे को भी सोने के भाव बेच रहा है, वो खुद पारस है या नहीं? व्यक्ति पारस है साहब। आपके समाज में जो अच्छे लोग हैं, जो समाज का उत्थान कर रहे हैं, वो व्यक्ति ही पारस है। आपका पति या आपका बेटा, आप लोग कितने गरीब थे, लेकिन आपने अपनी मेहनत से उस गरीबी से निकलकर आपने अपने लिए सारी सुविधाएं इकट्ठी कर ली। कल तक आप किसी के घर में नौकरी करते थे, आज तुम्हारे घर में 100 लोग नौकरी कर रहे हैं, तो तुम ही तो पारस हो। आप पारस हैं या नहीं? इंसान ही पारस होता है साहब। कोई पारस नाम का कोई पत्थर वत्थर रहा होगा कभी किसी कालखंड में, हम खंडन नहीं करते उसका कि नहीं था, रहा होगा, है, उसका जिक्र तो रहा ही होगा। पर वर्तमान में एक अच्छा कर्मठ व्यक्ति जो कार्य कर रहा है देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, राष्ट्र के लिए, बताओ वो क्या है? पारस है या नहीं?
जिस व्यक्ति ने अपने परिवार की गरीबी दूर की हो, आप ये बताइए कि कोई लड़का है, आप में से ही कोई लड़का है या कोई लड़की है और आप बहुत गरीब हैं, पता है सरकार ने आपको एक कार्ड बना के दिया है, गरीबी रेखा का कार्ड। एक और कार्ड होता है पिंक कलर का जो अति गरीबी का होता है। एक होती है हमारे देश में गरीबी, बोलो एक हमारे देश में क्या है, जोर से, गरीबी, और एक और होती है अति गरीबी। सुना कि नहीं आपने, बोलो। सरकार दो कार्ड बनाती, एक गरीबी रेखा का पीला कार्ड होता था हमारे टाइम पर, एक अति गरीबी का पिंक कलर का कार्ड होता था हमारे। मैं खुद सोसाइटी में गरीबी रेखा, मेरे पास हमारे घर में अति गरीबी का कार्ड था। जब मैं छोटा था तो गांव में सरकार की तरफ से ना मिट्टी का तेल बंटता था, बोलो हाँ। जब लाइट का जमाना नहीं था तो मिट्टी का तेल रात को वो जलाने के लिए दिया। आप समझते ना मिट्टी का तेल, कैरोसिन, पहले गांव गांव में मिलता था ना कैरोसिन, 5 किलो का वो पिकिया लेके जाते थे। सरकार शक्कर दिया करती थी सोसाइटी में, शक्कर लेने में जाया करता था, मिट्टी का तेल लेने, गेहूं मिलता था, चावल मिलता था, 2 रुपया किलो सस्ता। तो हमारा खुद का कार्ड था अति गरीबी का। हमारे गांव में गरीबी का कार्ड था बहुत लोगों का, पर हमारा अति गरीबी का कार्ड था, क्योंकि हम लोग भीख मांगा करते थे गांव में, बचपन में हम भीख मांगते थे, तो अति गरीबी का कार्ड था। लेकिन क्या हुआ, आप में से भी बहुत लोग कभी गरीबी में रहे होंगे, लेकिन आपने मेहनत की और आपने गरीबी से अपने को निकाला और आप श्रेष्ठ होने लग गए। अब आप रोजगार देने वाले बन गए, आपने दूसरों की गरीबियां मिटानी शुरू कर दी। आपकी मेहनत ने दूसरों की गरीबियां मिटानी शुरू कर दी। तो बताइए आप कौन है समाज के लिए, है या नहीं? इसलिए सरकार को उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो गरीबी से निकलकर समाज को रोजगार देने वाले बने हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। इससे समाज को पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। पर सरकार इस फील्ड पे ध्यान नहीं दे पा रही है, जबकि देना चाहिए। हर उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जिसने 5 लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों को रोजगार दे रखा है। बोलो हाँ, सम्मान नहीं है ना, इसलिए लोग फिर करते नहीं। प्रोत्साहन मिलना चाहिए ना, प्रोत्साहन बड़ी चीज है। आदमी और करता है कि नहीं मैं और करूंगा। कंपटीशन होना चाहिए इस काम का कि तेरे यहां 100 लोग काम करते हैं, मैं ऐसा काम खड़ा करूंगा कि मेरे यहां 200 लोग काम करेंगे। तेरे यहां 200 काम करते हैं, मैं इससे क्या होगा, भारत की गरीबी दूर हो जाएगी। इस कंपटीशन से क्या होगा, भारत में बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। कंपटीशन होना जरूरी है, पर जहां होना चाहिए वहां कंपटीशन नहीं है। बोलो हाँ, क्यों जी, बात सही है कि गलत है? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मार दिया, क्योंकि पूतना का शरीर सुंदर था, मन सुंदर नहीं। इसलिए भगवान की दृष्टि कभी हम पर पड़ेगी तो हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगी, हमारे मन पर पड़ेगी, हमारे विचारों पर पड़ेगी। परमात्मा कभी शरीर को नहीं देखते कि आपका शरीर गोरा है कि काला है। भगवान नजर रखते हैं आपके मन पर कि आपके विचार क्या चल रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं, आपके मन में भावनाएं कैसी हैं, पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, अच्छी सोच है कि बुरी सोच है। आपके सोच पर काम होता है पूरा। खेल किसका है, विचारों का। कोई महान बनता है तो शरीर से महान नहीं बनता, कोई महान बनता है तो अपने विचारों से महान बनता है। स्वामी विवेकानंद जी शरीर से महान नहीं थे, स्वामी विवेकानंद जी अपने विचारों से महान थे। बोलो हाँ। तुलसीदास जी का शरीर कैसा था, मीराबाई का शरीर कैसा था, शिवाजी का शरीर कैसा था, कौन जानता है?
लेकिन उनका मन कैसा था, उनके विचार कैसे थे, आज भी उनके विचार समाज फॉलो करती है। आज भी मीराबाई, तुलसीदास जी और शिवाजी और महाराणा प्रताप के विचारों पर लोग चलते हैं, क्योंकि हम मर जाएंगे पर हमारे विचार धरती पर सदा जीवित रहेंगे। इसी को कहते हैं अमरता, कि वो व्यक्ति अमर हो गया। हम सब मर जाएंगे पर हमारे विचार सदा सदा के लिए। भगवान कृष्ण की गीता क्या है? कृष्ण का विचार ही तो है, कृष्ण के थॉट ही तो हैं। भगवत गीता क्या है बताओ? भगवान कृष्ण के क्या है? विचार हैं। गीता में क्या लिखा है? भगवान कृष्ण के विचार लिखे हैं, थॉट लिखे हैं, विचारधारा लिखी है, समाज के लिए प्रेरणा लिखी है, ज्ञान लिखा है। भगवान कृष्ण तो गीता सुनाकर अपनी लीला पूरी करके अपने धाम को चले गए, लेकिन उनके विचार आज तक जीवित हैं या नहीं? घर घर सुने और पढ़े जा रहे हैं कि नहीं? मुंशी प्रेमचंद्र जी चले गए, पर मुंशी प्रेमचंद्र जी भले चले जाएं, पर उनका विचार इस धरती पर जब तक ये धरती रहेगी तब तक गवन गोदान के रूप में उनका विचार जीवित रहेगा। उनके उपन्यास जिंदा रहेंगे। गवन गोदान उन्हीं की रचना है, पंच परमेश्वर उन्हीं की रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की। बोलो हाँ। कबीरदास जी चले गए, पर कबीरदास जी के विचार आज भी जिंदा हैं। बड़ा हुआ सो जैसे पेड़, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जेखे राम नाम धन होए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर जी चले गए पर उनके विचार युगों युगों तक अमर रहेंगे ना। इसलिए कहता हूं कुछ ऐसा करो आप कि आपके जाने के बाद भी आप जीवित रहें, और ये पॉसिबल है, संभव है ये। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मार दिया क्योंकि पूतना के विचार गलत थे। भगवान कहते हैं कि गलत विचार वाले को मृत्यु दंड देना ही धर्म है। भगवान हर उस व्यक्ति को मार देते हैं जिसके विचार गलत होते हैं। एक बात बताओ, जब किसान खेत में बीज बोता है, चना बोता है, गेहूं बोता है, धान बोता है, फसल कोई भी बोता है, तो खेत में कचरा भी जमता है। बोलो हाँ, क्या जमता है साथ में? कचरा। तो किसान क्या करता है? उस कचरे की निंदाई करता है। निंदाई समझते हैं? उस कचरे को निकाल, यदि ना निकाले तो कचरा इतना हावी हो जाए कि फसल को समाप्त कर देगा, पेड़ को बढ़ने नहीं देगा, चने के पेड़ को नहीं बढ़ने देगा। इसलिए निदाई, धान बोने वाला किसान धान की निदाई कराता, नहीं कराए तो धान को बढ़ने नहीं देगा, कचरा धान पर हावी हो जाएगा। बोलो हाँ। उसी प्रकार समाज में अच्छे विचारों को रहना चाहिए और बुरे विचारों को खाड़ कर वैसे ही फेंक देना चाहिए जैसे किसान खेत से कचरा निकाल के फेंक देता है। यही व्यवस्था है। आपके भीतर भी गलत विचार आए तो आप भी अपने गलत विचारों को निकाल कर बाहर वैसे ही कर दो जैसे किसान खेत से कचरे को निकाल कर बाहर फेंक देता है। गलत विचारों को बाहर कर दीजिए और अच्छे विचारों को संजो करके रखिए। अच्छे विचारों को सदा संभालिए और उन अच्छे विचारों पर चलिए। बोलो हाँ। भगवान ने पूतना का उद्धार करने के बाद नंद बाबा ने पूतना के शरीर को जलाया, चिता पर सुगंध निकल पड़ी। अहो वकेयम स्तनिकालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। पूतना बड़ी पापनी थी पर उसके शरीर से सुगंध निकल पड़ी। भगवान दयालु तो बहुत है। अच्छा बताओ, भगवान दयालु हैं या नहीं? कितने दयालु हैं भगवान?
मैया मैया, जा रही हो मेरी माँ? जल्दी जाओ, टाटा। और जो बैठे हैं वो शांति से बैठे हैं, शांति से सुनो सुनो। भगवान दयालु हैं या नहीं हैं? कितने दयालु हैं? इतने दयालु हैं कि पूतना जहर पिलाने आई थी और जहर पिलाने वाली पूतना को भी नरक नहीं भेजा, उसकी दुर्गति नहीं की, उस जहर पिलाने वाली पूतना को भी तार दिया। ऐसे भगवान जो जहर पिलाने वाली को तारते हों, वो आरती उतारने वालों को कौन सी गति देते होंगे। इसलिए भगवान की आराधना करो भक्तों, भगवान से ही कल्याण है। इसके बाद क्या हुआ? भगवान थोड़ा बड़े हुए, नंद बाबा ने पूतना के शरीर को जलाया, भगवान करवट बदले, शकटासुर आया, शकटासुर को भगवान ने मारा। तृणावर्त आया, गोल गोल बवंडर के रूप में तृणावर्त को भगवान ने मारा। अब भगवान थोड़ा बड़े भये तो गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा, व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। प्रिय भक्तों, क्या हुआ? भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। क्या नाम रखा? यशोदा, ये आपके पुत्र का नाम होगा कृष्ण, और रोहिणी मैया आपके पुत्र का नाम होगा बलदाऊ, बलराम। राम होगा, बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। कृष्ण और बलराम। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के कितने नाम हैं? बोलो। भगवान कृष्ण के कितने नाम हैं? कृष्ण उनका नाम है। भगवान का नाम, मुख्य नाम है कृष्ण, पर कृष्ण जी के नाम कितने हैं? कितने? सहस्त्र, हजारों। गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम है। भगवान कृष्ण के हजारों नाम हैं। गोविंद उनका नाम, गोपाल उनका नाम, मनमोहन उनका नाम, मदन मुरारी उनका नाम, जगन्नाथ उनका नाम, बिहारी जी उनका नाम, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, दामोदर, द्वारिकाधीश, है ना, नंद नंदन, यशोदा नंदन, कलुआ। कन्हैया का एक नाम क्या है? कलुआ। बलराम जी का नाम बलुआ, कलुआ बलुआ। भगवान का एक नाम है कालिया। क्या नाम है? कालिया। तो भगवान के नाम बहुत हैं। भगवान का एक नाम है नारायण, एक नाम है विष्णु, एक नाम है हरि। बोलो हाँ। भगवान के अनंत नाम, उन अनंत नामों में एक नाम है कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। नामकरण हुआ। भगवान अब छोटे से थोड़ा बड़े हो गए। बड़े हुए तो घुटनों कल चलने लग गए। अब भगवान मक्खन खाने लग गए। मक्खन मटकी से निकाल के खाने लग गए। मैया बोली लाला तूने माखन खा लिया, तूने बताया नहीं, चोरी से खाया? ना मैया मैंने चोरी से ना खायो। गोपियां शिकायत करने आई, अरे मैया तेरे लाला ने हमारे घर में घुस के मक्खन खा लियो। कन्हैया को मक्खन इतना प्रिय है कि भगवान घरों में घुस घुस के, दूसरों के घरों में घुस के मक्खन खा जाते हैं।
और आज के बच्चे घर में मक्खन निकाल के दो तो नहीं खाते। आप लोग मक्खन खाते हो? क्यों? होता है मक्खन घर पे? गैया है? क्यों? घर पे गैया है? नहीं। फिर मक्खन कैसे होगा? बाजार के भरोसे ना रहो। बाजार का मक्खन मक्खन थोड़ी है, मिलावटी है। मक्खन तो शुद्ध हो। भगवान की लीला यही तो मैसेज देती है कि यदि आपके घर में गैया है तो गैया के होने से शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध दही मिलेगा, शुद्ध मक्खन मिलेगा, शुद्ध छाछ, शुद्ध लस्सी, शुद्ध पनीर। आज आप लोग शुद्धता कुछ भी नहीं ग्रहण करते। पनीर बाजार में नकली, दही बाजार में नकली, मिलावटी, घी बाजार में नकली। घी नकली मिल रहा बाजार में कि असली? बोलो। मैं न्यूज में देख रहा था एक दिन, तो आप लोग ना पनीर टिक्का खाते हैं, इतना बड़ा पनीर डाल के, और वो बाजार में बना इतना सारा पनीर। भैया पनीर बाजार में क्या रुपया किलो होता है? हैं? कितने रुपए किलो पनीर? 200 रुपए किलो पनीर यदि मिल रहा है तो लिखवा लो मेरे से वो नकली है। बाजार में देखो, सोना यदि 1 लाख रुपए तोला है और आपको कोई 50,000 रुपए तोला दे रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। बोलो हाँ। आप लोग सस्ते के चक्कर में जहर भी खरीद लेते हैं। भाई सस्ता है, खा लो और मर जाओ। पनीर बनता दूध से है। कितने किलो दूध का 1 किलो पनीर बनेगा, इसकी गणित निकाल लीजिएगा। उसकी लीगल कॉस्ट कम से कम अच्छी खासी है। आपको बाजार में जो पनीर टिक्का मिलता है वो सस्ता पनीर, नकली पनीर है, मिलावटी, और आप खाते हैं। इसलिए आपको हर चौथे दिन महीने में 4 बार डॉक्टर के यहाँ हाजिरी लगानी पड़ती है। जी सर, आ गया। बात समझ में आई? पहले के लोग स्वस्थ इसलिए रहा करते थे, मरते टाइम तक। पहले के लोग हॉस्पिटलों में नहीं मरते थे, और आप लोग मरने कहां जाते हैं? बोलो। हॉस्पिटल जाते हैं आप लोग मरने। बोलो हाँ कि ना? कहां जाते हैं? हॉस्पिटल। जन्म भी लिया हॉस्पिटल में और मरे भी हॉस्पिटल में। बोलो हाँ। हॉस्पिटल में मरना सही है? चलो बताओ कहां मरना चाहिए? आप ही बताओ, हमें नहीं पता। मैया बताओ कहां मरना चाहिए? कहां? ए मैया, कहां मरना चाहिए मेरी मां? ए मैया बताएंगे कहां मरना चाहिए? दादाजी आप बताओ कहां मरना चाहिए? कैसे मरना चाहिए? कैसे मरना चाहिए बताओ? सुनो, मृत्यु के भी विधान हैं। कैसे मरना चाहिए? ऐसे नहीं मर जाना चाहिए कि लो भैया हॉस्पिटल जाते जाते टैं हो गए या हॉस्पिटल में ही मर गए। ये मरना अच्छा नहीं है। उत्तम मरना क्या है? आप लोगों को ना जीना आया ना मरना आया। मरना भी एक कला है। कैसे मरें?
अनशन करके मरना चाहिए। क्या करके मरना चाहिए? अनशन। क्या करके मरना चाहिए? अनशन करके। जैसे आपको अति वृद्धता आ गई, अब आपको लगे कि जी अब हमारा बचना संभव नहीं है, तो आप क्या करो, कुछ दिन पहले से ही धीरे धीरे खाना पीना कंट्रोल करके और पूरा मन सबसे खींच लो अपनी इंद्रियों को, बेटा बेटी सबसे चित्त को हटा दो और एक परमात्मा में ध्यान स्थापित कर दो। हर समय वाणी बोलती रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बच्चों को बोल दो कि यहाँ भैया कीर्तन बिठा दो, सब लोग कीर्तन करते रहें, कानों में भगवान का नाम सुनता रहे, वाणी कीर्तन श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। थोड़े दिन बाद भोजन त्याग दो, केवल जल पे आओ और जल भी गंगा जल। तुलसी का पत्ता ग्रहण करना सीख लो मरते समय, गंगा जल और कीर्तन सुनो, भगवत चिंतन करते करते धीरे से फिर पानी भी त्याग दो। ये अनशन है। पहले भोजन का त्याग करो, फिर जल का त्याग करो और धीरे से मन को परमात्मा में डुबा दो। और इस तरह के अनशन के द्वारा भगवान में लीन हो जाओ और भगवान का चिंतन करते करते प्राण जब त्यागोगे आपकी परम गति होगी, परम गति। और आप लोग तो बस मेरा बेटा मेरा बेटा 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 करते टैं, मेरा पोता 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 टैं। ये कोई मरना, कुत्तों की मौत मर गए, ये तो कुत्तों की तरह मरना है। इतना बढ़िया जीवन दिया है विधाता ने, कम से कम इसे संभाल लो, कुत्तों की तरह तो ना मरो। उत्तम मरना भला कहां। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इतना अज्ञान में जीते और मरते हैं कि आप लोग जब मरने वाले होते हैं ना, आप रोते हैं, ए भैया बेटा को दिखाओ एक बार, बेटा लाओ, बेटा कहाँ, बेटा तुम आओ मरने वाले, ए पोता कहाँ भैया, मरने वाले पोता को दिखाओ। आप तो मर रहे हो और याद किसे कर रहे हो, बेटा पोता, बुलाओ बेटी को बुला दो एक बार, उसे और देख लें। सारी जिंदगी देखा फिर भी पेट नहीं भरा। अब मरते समय जिसमें मन लगना चाहिए, जिससे कल्याण होगा, वहां तुम्हारा मन जा नहीं रहा है। जिनके लिए सारी जिंदगी मरे, उन्हीं बेटा बेटी परिवार में मन लगाए लगाए मर गए। तुम्हारी दुर्गति ना होगी तो क्या होगी? तुमसे मरना भी तो नहीं आया। तुम कितने भी अब कुछ कर लो, पिंड पिंड दान ठीक है, लेकिन जब जो कर्म किए हो वो तो अवश्य में भोक्तव्यम। एक समय बाद सुनिश्चित कर लो कि आपको परिवार से मन हटाकर, अब आप लोग मरते हो, आप मरे नहीं हैं कि लोग आके आपकी खोपड़ी में बैठ के रोने लग जाते हैं, अरे मरने लगे, हा बोलो हाँ। रिश्तेदार पहुंच जाते हैं, परिवार पहुंच जाता है, मरा नहीं है और चालू। और इतनी धक्का मुक्की करते, कई बार तो मरने वाले के ऊपर गिर जाते हैं, इतनी धक्का मुक्की करते हैं मरने वाले के पास। और लोग क्या कहते हैं मरने टाइम, हमें पहचानो, हमें। जो जाता है सब क्या बोलता है, हमें पहचानो, हमें। क्यों मैया, जब आप किसी के मरने में जाती हो तो क्या बोलती हो, हाथ हिला हिला के, भैया हमें पहचानो, हमें। लो तुम्हें क्या पहचान के करेगा, क्या उसकी अपनी दुर्गति कराएगा? तुम्हें पहचानने से मिलना क्या है? और ये बताओ सही बात है कि गलत है? दुनिया यही कहती ना, हमें पहचानो। कोई नहीं कहता कि भगवान को पहचानो। आपको पहचान भी गए तो फायदा क्या है? ये समय तुम्हें और हमें पहचानने का नहीं है, ये समय तो केवल भगवान को पहचानने का है, ईश्वर को पहचानने का। और एक बात बताऊं,
मरने के पहले आदमी दिन 2 दिन पहले से ही खाना पीना अपने आप छोड़ ही देता है। ये बात सही है कि गलत है? तो जब प्रकृति छुड़ा ही देती है खाना पीना, तो तुम 4 दिन पहले अपने से छोड़ के क्यों नहीं ईश्वर में तल्लीन हो जाते? क्यों नहीं थोड़ी सी मरने की साधना कर लेते? इससे तुम्हारा 84 का चक्कर बच जाएगा, तुम्हारी परम गति होगी। और दुनिया की गोद में मरोगे तो फिर मरते ही रहोगे, बार बार जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर जन्म, मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोलो हाँ। और ये दुनिया के लोग आपके मरने के बाद क्या करेंगे? मैं ये बताओ, आपके मरने के बाद लोग क्या करेंगे? बोलो, रोएंगे। मैया गलत फहमी में हो, तुम्हारे मरने के बाद लोग चाय पिएंगे, पड़ोसन लाएगी बना के, बहन अदरक वाली लाई हूं जल्दी पी, नहीं ठंडी हो जाएगी। तो बहू चाय, बहू रोएगी, फिर पड़ोसन आएगी, बहन थोड़ा चाय पी, चाय थोड़ी आप चाय पिएंगे अदरक वाली, और आप मरी पड़ी होंगी। आपकी भी तो सास मरी थी, तब आपने भी तो चाय पी थी। बोलो हाँ कि नहीं? ऐसी आप मरोगी, आपकी बहू चाय पिएगी, और चाय पी के फिर क्या करेगी? फिर फिर वही गाना। ये सत्य है, इसे आप मानो ना मानो। आप मर गए, इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। लोग अपना चाय पीना भी नहीं छोड़ेंगे, अदरक वाली, पड़ोसन ला, पड़ोसी लोग बढ़िया धर्म निभाते हैं। क्यों? 10-20 घर से चाय बन बन के आती है, रोते रोते गला सूख गया होगा ना, पी लो। आप सोचती रहीं कि हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद सब रोएंगे। कोई ना रोएगा। रोता भी व्यक्ति इसलिए है, दुनिया को दिखाने के लिए। नहीं रोएंगे तो लोग कहेंगे नहीं कि देखो रो नहीं रहे, इसलिए लोग रोते हैं। हमारे गांव में एक मैया थी, उसके आंसू नहीं आते थे बेचारी के, तो बड़ी शर्माती, बताओ हमारे आंसू नहीं आते, तो जहां जाती झंडू बाम लेके जाती, तो आंखों में लगाए झंडू बाम, और फिर तो वहां रोने वाले कम, झंडू बाम की चारों तरफ गंध फैल जाए, लोग समझ लेते कि लोग आ गए। तो दुनिया तो केवल अपने हिसाब से चलती है। क्यों जी? बात सही है। इसलिए भलाई आपकी है, मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोट यज्ञ फल होए। ये बताओ, धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर दो। पढ़ा है आप लोगों ने? धृतराष्ट्र गांधारी की मृत्यु कराई गई थी। कैसे? विदुर जी ले गए इनको हिमालय, और वहां पर इन लोगों से अनशन कराया। कहा कि अब भगवान का चिंतन करो, बहुत तुमने बेटा बेटी का मोह पाल लिया। ये धृतराष्ट्र के मोह के कारण ही महाभारत हुआ। पुत्र का मोह, वो कपड़े उतार रहा है भौजाई के, द्रौपदी के, और धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहे हैं अपने बेटे को। पुत्र का मोह, इसी मोह ने महाभारत कराया। तब विदुर जी ने डांटा कि तुमने सही निर्णय लिया होता तो ये नरसंहार बच जाता, जाओ अब भजन करो। तब दोनों धृतराष्ट्र गांधारी ने अन्न जल त्याग दिया, और केवल भगवान की आराधना करके दोनों ने अपना शरीर छोड़ा, अनशन किया। और आप लोग मरने के दिन तक खाते हो, ठूस ठूस के खाते हो। रोटी से मन नहीं हट रहा है तुम्हारा, सबसे मन को हटाओ। यहां तक कि परिवार का मोह क्या साहब, रोटी का भी मोह छूटना चाहिए, जल का मोह भी छूटना चाहिए। जब बहुत प्यास लगे तो थोड़ा जल पी लो, वरना अब ईश्वर की तपस्या कैसे होती है? बड़े बड़े साधक कैसी तपस्या खा खा के करते हैं क्या? ईश्वर की आराधना आखिरी आराधना है, ईश्वर का आखिरी चिंतन है।
हर समय चिंतन करो भगवान का। तो भगवान की जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, उनका गुणगान करो, भगवान की लीलाओं का गुणगान करो, चिंतन करो। और भगवान जब छोटे से थोड़ा बड़े भये तो गोपियों के घर चोरी करने चले गए। चोरी, चोरी क्या है? लीला है। भगवान गोपियों के घर मक्खन खाते हैं, गोपियों के घर ग्वाल वालों का गोला बनाते, छींके पे चढ़ते, मक्खन का लौंदा निकालते, सब में बांटते, फिर खाते। ये भगवान की बाल लीला है। माखन चुराना, मटकी तोड़ना, गैया चराना, ये सब लीला है। समाज के लिए मैसेज है कि तुम मक्खन खाओगे, स्वस्थ रहोगे। अब आप लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं, भगवान ने मिट्टी खाई, माटी खाई। मैया बोली मुंह खोल आ, तो मुंह खोला तो जरा से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। इतने से मुंह, पूरा ब्रह्मांड। मैया सब भूल गईं। इसके बाद राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, मां यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण जैसा बेटा इनको मिल गया? तब कहा कि देखो, हमें जो कुछ भी मिलता है वो पिछले जन्म के पाप और पुण्य से मिलता है। मैया, पिछले जन्म के पाप पुण्य से क्या मिलता है? ये जीवन मिलता है। ए मैया, कोई अंधा क्यों होता है? कोई लंगड़ा क्यों होता है? कोई बहरा क्यों होता है? कोई अमीर क्यों होता है? कोई गरीब क्यों होता है? सब एक से होते, सब आंख वाले होते, सब पांव वाले होते। कोई अपाहिज क्यों हैं? कोई गरीब क्यों हैं? कोई अमीर क्यों हैं? बताओ मैया। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वह कर्म ही उसे अगले बार मिलते हैं। आज का किया कल पाएगा, कल का किया था आज पा रहा है। बोलो हाँ। इसलिए हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। तो माता यशोदा ने कौन सा कर्म किया कि कृष्ण जैसा बेटा पाया? तो सुनो, माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। इन्होंने संतों की सेवा की। कोई भी संताता भोजन जरूर कराती, तो संतों की सेवा के बल पर इन्हें इस जन्म में कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, केवल सेवा के बल पर। ये संतों की सेवा करती, जंगल की लकड़ी काट कर बेचती, बाजार में जो पैसा मिलता सेवा करती। निष्काम भाव से साधु सेवा करती। जो सेवा करता है ना, भगवान उसमें उसके लिए बिक जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक सेठ थे और एक सेठानी थी, पति पत्नी। संयोग देखिए, दोनों की कोई संतान नहीं थी, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। पर जो सेठ जी थे वो बहुत पुण्यात्मा थे। उन्होंने खूब सेवा की। कोई भी संत आए, गरीब आए, भूखा आए, तो सेठानी अपने हाथ से बना बना कर संतों की सेवा करती। जवानी थी सेठानी की तो खूब सेवा की। पर सेठानी का आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा तो सबका आएगा। तो सेठानी का बुढ़ापा आया। अब 10-20 साधु आते और सेठानी बूढ़ी, तो बुढ़ापे में थोड़ा भोजन बनाने में तकलीफ तो होती ही है। तो सेठ और सेठानी दोनों एक दिन बैठे, रोज पूजा करते दोनों पति पत्नी। और दोनों के बेटा नहीं था, लेकिन वो कभी भगवान से ये नहीं कहते कि आपने हमें बेटा क्यों नहीं दिया। खूब बड़ी भक्ति करते, दिन भर भगवान का चिंतन और सेवा, भगवान का चिंतन और सेवा, और कोई काम नहीं। और भगवान का दिया घर में धन धान्य बहुत था, उनका अच्छा खासा व्यापार था। वो जो भी पैसा कमाते उससे साधु सेवा करते और खूब बढ़िया, दोनों खुश थे। एक दिन सेठानी बोली
कि अपने पास बेटा तो है नहीं और अब शरीर हो गया है बूढ़ा, और संत लोग रोज आते हैं। अब संतों को मना भी नहीं कर सकते कि हम बूढ़े हो गए हैं, भोजन कैसे बनाएं। तो सेठानी बोली कि अपने पति से, स्वामी कोई बढ़िया नौकर मिल जाए, कोई बढ़िया नौकर मिल जाए तो काम बढ़िया हो जाए, एक बढ़िया नौकर की चाह है। तो सेठ जी बोले अच्छा, मैं ढूंढता हूं कोई बढ़िया नौकर हो जो साधु सेवा कर सके और तुम्हारा सहयोग कर सके थोड़ा भोजन बनाने में। तो सेठानी बोली बड़ी कृपा हो जाएगी, कोई एक आदमी मिल जाए सेवा के लिए, क्योंकि बड़ा कठिन हो गया है अब। सेठ जी बोले ठीक है। ये बात हुई रात को। उस सवेरे सेठ जी सवेरे पूजा पाठ करके थोड़ा टहलने निकले तो उसको रास्ते में स्वयं भगवान की बड़ी सेवा करते ना वो लोग दोनों, सेठ सेठानी पति पत्नी, तो भगवान उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न रहते और वो भगवान ही नौकर बन करके आ गए। तो सेठ जी जा रहे थे तो रास्ते में ये एक आदमी मिल गया। तो सेठ जी बोले भैया तुम कौन हो? तो इसने कहा कि मेरा नाम परमेश्वर है, मेरा नाम परमेश्वर है। तो सेठ जी बोले तुम क्या चाहते हो, कहां जा रहे हो? तो परमेश्वर बोला कि मैं काम की तलाश से जा रहा हूं, कोई काम धाम मिल जाता तो बढ़िया होता। तो सेठ जी ने कहा अच्छा तुम्हारे घर पे कौन है? बोले मेरे घर पे कोई नहीं, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं। सेठ जी बोले ये आदमी बढ़िया है, कोई नहीं है। तो सेठ जी बोले भैया परमेश्वर तुझे काम चाहिए? बोला हाँ। तो ये बता तू तनख्वाह क्या लेगा, क्या लेगा? तो सेठ जी बोले क्या तनख्वाह लेगा? परमेश्वर बोले मैं तनख्वाह कुछ नहीं लूंगा, लेकिन मैं खाता बहुत हूं, 5 बार खाता हूं, और यदि मेरे खाने पे कोई रोका, जिस दिन कोई रोक टोक की उस दिन मैं भाग जाऊंगा। सेठ जी बोले भैया भगवान का दिया खूब है, तो जितना मन करे खाना, तुझे कोई नहीं रोकेगा। लो भैया सेठानी के मन मुताबिक नौकर मिल गए, और वो नौकर कोई और नहीं था, भगवान ही नौकर बन के आए। और सेठ सेठानी की सेवा करें भगवान, साधु संताएं तो उन्होंने बढ़िया बढ़िया परोसें। भोजन सेठानी ही बनाती। सेठानी बोली जब तक मेरे हाथ पांव चलेंगे मैं ही बनाऊंगी, पर तुम एक काम करना परोसना। तो संतों को परोसदारी वो करता और सेठानी बनाती। लेकिन संत लोग जितना खाते उतना अकेला परमेश्वर खा जाता। तो सेठानी को अब डबल बनाना पड़ रहा है। बाकी काम से तो सेठानी बच गई, पर भोजन और अब 5 किलो चावल बनाती थी तो अब 10 किलो बनाना पड़ रहा है। रोटी ज्यादा सेकनी पड़ रही है। 4 महीने बीत गए। एक दिन सेठानी पड़ोसन के पास बैठी थी तो पड़ोसन बोली कि बहन क्या हुआ, आजकल तुम बड़ी उदास नजर आती हो, परेशान हो। सेठानी बोली बहन सब तो ठीक है, हमारे घर में एक नौकर है परमेश्वर, बहुत अच्छा काम करता, वैसे तो बढ़िया है पर खाता बहुत है, इतना खाता है कि मैं बना बना परेशान हूं। लो भैया परमेश्वर की बात सेठानी ने पड़ोसन से की तो परमेश्वर अंतर्धान हो गए, भगवान चले गए। सेठ जी आए, सेठ जी ने देखा कि परमेश्वर नहीं, आवाज लगाई, ढूंढा परमेश्वर नहीं। तो सेठ जी को याद आया कि उसने बोला था कि मेरे खाने पीने में कोई रोक टोक करेगा तो मैं चला जाऊंगा। तो सेठानी से पूछा कि तुमने खाने में रोका क्या? बोले रोका तो नहीं, पर उसकी बात मैंने पड़ोसन से जरूर की कि बहुत खाता है। लो भैया सेठ सेठानी समझ गए कि हमारे घर पे भगवान ही थे सेवा के लिए, और आप बताओ। टोक दी तो चले गए। सेठ जी बोले अब जब तक परमेश्वर नहीं आएंगे हम भोजन नहीं करेंगे। 3 दिन बीत गए, सेठ सेठानी को भोजन नहीं किया, बना के संतों को पवाती रही।
संतों की सेवा करती रहीं, कोई भूखा आए तो देती रहीं, पर स्वयं की हालत ऐसी हो गई कि दोनों सेठ सेठानी मरने की स्थिति पर जब ये स्थिति हुई तब भगवान प्रकट हो गए। सेठ जी, आपने सेवा के बल पर आपने मुझे खरीद लिया। भगवान प्रकट हो गए और सेठ सेठानी सेवा के बल पर, केवल संतों को भोजन कराने के बल पर, द्वार पर आए अतिथि की सेवा के बल पर सेठ सेठानी को भगवान अपने निज धाम लेकर के चले गए। खुद भगवान आए उन्हें लेने। ये किसका चमत्कार है? केवल सेवा। आप जितना माला जपते हो, अच्छा है माला जपना, पर जितना माला जपते हो यदि इतना मन सच्चे मन से किसी के निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से यदि आप ये मन सेवा में लगाएं तो माला जपने में जितना पुण्य है उससे कई गुना ज्यादा पुण्य सेवा करने में है। माला भी जपना चाहिए, हम ये नहीं कहते नाम जप ना करो, जपो, काम करते हुए नाम जप बना रहे, पर सेवा ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ आराधना है। बात समझ में आई? ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ आराधना क्या है? जोर से। सेवा सबसे श्रेष्ठ आराधना है ईश्वर की। इसलिए यशोदा मैया ने भी यही चुना, संतों की सेवा की और सेवा के लिए अपने स्तन भी काट कर दे दिए। कथा मैंने कई बार सुनाई। और माता धरा सेवा के बल पर कृष्ण जैसे पुत्र को पा लिया। इसलिए हम आपसे कहते हैं, ये दास अनिरुद्ध, हमने भी जीवन में केवल यही देखा है कि आप कुछ करो ना करो पर सेवा जरूर करो। सेवा को चुनो। आजकल बहुएं सेवा करें अपने सास की, ससुर की, अपने पति की। बेटा सेवा करे अपने माता की, पिता की। सेवा करने बाहर निकलने की जरूरत नहीं। घर के जो सदस्य हैं उन लोगों को ही भगवान मानकर उनकी सेवा करना, ये भी तो पुण्य है। बेटा अपने माता पिता को भगवान माने और माँ बाप को भगवान मानकर सेवा करे, क्या ये बेटे का पुण्य नहीं है? सेवा करने बाहर जाने की ठीक है, बाहर भी करो, पर घर में जितने लोग हैं उनकी भी सेवा करो। आप लोग सेवा कम करते हैं। आप लोग इस बात पर ज्यादा गुस्सा होते हैं कि सास ने ये कह दिया, बहू ने ये कह दिया। आप लोग बोलते बहुत हैं। बोल बोल के अपने रिश्ते भी खराब कर लेते हैं, मन को भी खराब कर लेते हैं, घर की शांति भी भंग कर लेते हैं। बोल कर ना बोला जाए, चुपचाप काम किया जाए, कितना बेहतर होगा। अब आप लोग यहां बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं तो कथा सुनाई पड़ रही है। आप बोलने लग जाएं सारे लोग तो कथा सुनाई पड़ेगी? व्यवस्था बनती है सुनने से, व्यवस्था बिगड़ती है बोलने से। संबंध भी बनते हैं सुनने से और संबंध भी बिगड़ते हैं बोलने से। बोलो हाँ। इसलिए बोला ना जाए, सेवा की जाए। माँ बाप की सेवा करो, पति की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो। हम गृहस्थों का यही तो धर्म है। क्यों? बात सही है। इसलिए माता धरा को कृष्ण जैसा बेटा सेवा के बल पर मिला। यदि मुझे भी कुछ मिलेगा तो केवल सेवा के बल पर मिलेगा। आपको भी आज यदि भगवान ने अलग बनाया है, बहुत लोग बेचारे रोटी को तरस रहे हैं, 2 रोटी को, आपके घर में बढ़िया चकाचक है, इसका मतलब आप पर भगवान की विशेष कृपा है। और विशेष कृपा क्यों है? क्योंकि आपने पिछले किसी जन्म में कोई सेवा का काम किया होगा, किसी को भोजन खिलाया होगा, अन्नदान दिया होगा, तो आपके पास अन्नपूर्णा माँ की कृपा है। नहीं दिया होगा तो आपके पास अन्न नहीं है। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं, आप भी अन्नदान करके पुण्य के भागीदार अवश्य बने।
हजारों साधु संत यहाँ भोजन करते हैं, आप भी अन्नदान कर पुण्य के भागीदार बने। सेवा से आप भी अपने आप को अवश्य जोड़ें। ये सेवा हजारों साधु संतों की क्या है, ये पुण्य है। एक दिन क्या हुआ, मैया मथानी से मंथन कर रही। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही है माँ, आंखों में काजल लगा रही। भगवान ने मछानी पकड़ी, माँ दूध पिला दे। तो मैया बोली आओ कन्हैया। हाँ आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं।